हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन, यूंगी, जंगकुक, आर्यन और जिन सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहा था। जिन जिमिन से कहता है, क्या हुआ जिमिन, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जिमिन अपने फ़ोन पर देख रहा था। यूंगी ने कहा, जिमिन तुम फ़ोन पर क्या देख रहे हो? क्या किसी की कॉल आने वाला है? जिमिन ने कहा, वो तियांग बहुत ही बीमार है और उसकी कॉल आने वाला था। वो पता नहीं कहाँ जाने वाला है। जिन ने कहा, क्या मतलब है कि वो कहाँ जाएगा? आर्यन ने कहा, क्यों, क्या उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है? जिमिन ने कहा, वो बीमार है ना, वो इतने सालों में हॉस्पिटल में था और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, तो अब उसके पास कोई घर नहीं है। यूंगी ने कहा, जिमिन अगर वो तुम्हारी सोलमेट है तो मैं तो यही कहूँगा तुम उसको इस घर में लेकर आ जाओ। कहीं आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिमिन ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? जिमिन बहुत ही खुश हो गया। लेकिन आर्यन और जिन जो है जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि बाहर का कोई घर में आकर रहना शुरू कर दे। जिन जंगकुक से कहता है, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तेकुक अपने खिलौने को लेकर दौड़कर आ जाते हैं और जंगकुक को पकड़ते हुए कहता है, डैड आप सोने वाले हो क्या? इसके बाद मेरे साथ नहीं खेलोगे? जंगकुक ने कहा, तेकुक मुझे बहुत काम है, डिनर के बाद मुझे वीडियो कॉल में मीटिंग करना होगा, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हो, तुम जिमिन के साथ खेल लेना। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुमने कहा नहीं कि तियांग की यहाँ पर आने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जंगकुक ने कहा, ठीक है, आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग कर लेना, मुझे अभी उठना होगा। तेगू ने कहा, कौन आने वाला है जिम्मी? जिमिन ने कहा, तेगू वो बहुत ही क्यूट है, वो तुम्हारे साथ बहुत खेलेगा, एक बार वो ठीक हो जाएगा ना, देखना वो तुम्हें बहुत ही खुश रखने की कोशिश करेगा, वो बहुत ही अच्छा है। जिन ने कहा, जिमिन तियांग इतने सालों में बीमार था, वो हॉस्पिटल में थे, तुमने हमसे कहा क्यों नहीं? इतने साल बाद तुम तियांग के बारे में बोल रहे हो, इससे पहले तुम्हारे मुंह में कभी नहीं सुना है। जिमी ने कहा, मुझे भी पता नहीं था कि वो हॉस्पिटल में है, मुझे लगा शायद वो कहीं चला गया होगा। इतने साल बाद वो मुझे मिले और वो भी हॉस्पिटल में, जब मैं अपना चेकअप करने गया था प्रेगनेंसी के लिए। यूंगी ने कहा, तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जिमिन ने कहा, नहीं, डॉक्टर ने कहा वो नेगेटिव आया है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जिन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इतना टेंशन मत लो, तुम बाद में प्रेग्नेंट हो जाओगे, वैसे भी तुम्हारी उम्र कितना है, तो तुम तियांग को लाने कब जा रहे हो? जिमिन ने कहा, कल सुबह को। जिन ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है। आयन ने कहा, जिन लेकिन सुबह को तुम्हें मेरे साथ किसी मीटिंग में जाना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूंगी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा जिमिन के साथ और तियांग को घर लेकर आ जाऊंगा, वैसे भी तियांग से मिले हुए बहुत साल हो गए हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, यूंगी और जिमिन वो दोनों तियांग को लाने के लिए हॉस्पिटल जाने वाले थे, लेकिन अचानक जिमिन को एक कॉल आया, जिमिन की डैड देवलिया हो गए हैं और यूंगी और जिमिन को आप जाना होगा। जंगकुक को देखकर जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्या हेल्प चाहिए? कहे तुम तुम्हारे डैड के लिए तो नहीं हेल्प मांगने वाले हो? जिमिन ने कहा, नहीं जंगकुक, तुम ऑफिस जा रहे हो ना, क्या तुम इससे पहले तियांग को हॉस्पिटल से लेकर आ जाओगे? वो हॉस्पिटल में है, वो डिस्चार्ज होने ही वाला है, लेकिन मुझे डैड के पास जाना होगा, तो मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं तियांग को भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ, तुम जाकर उसको लेकर आ जाओगे क्या? प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। तो फिर जंगकुक तियांग को हॉस्पिटल से लेकर आ गए और वो दोनों कार में था। तियांग कार पर सो गए और वो सोते ही बहुत ही क्यूट लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखे जा रहे थे। जंगकुक तियांग को देखकर मन में कहता है, वो कितना क्यूट है, और वो अचानक अपने दिल पर हाथ रखता है। उसके दिल में बेचैनी सा हो रहा था। जंगकुक के कार की आवाज सुनकर ही तेगुक दौड़कर आ जाता है और कहता है, डैड आपके साथ एक कौन है? जंगकुक ने कहा, तेगुक हटो यहाँ से, मुझे उसको रूम में लेकर जाने दो, वो सो रहा है, तुम्हें उसको नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया। जंगकुक जब तियांग को गोद में उठाकर घर में एंटर किया, तेगुक ने कहा, मेरे डैड तो सुपर कूल है, वो कितने हैंडसम लग रहा है और वो हीरो की तरह एंजल को गोद में उठा लिया है। जंगकुक ने कहा, एंजल? तेगुक ने कहा, वो एंजल है ना, वरना वो इतनी खूबसूरत क्यों है? डैड वो कितना हैंडसम है, मुझे ऐसे ही पापा चाहिए। जंगकुक ने कहा, तेगुक हटो मेरे सामने से, मुझे उसको रूम में लेकर जाना होगा, तुम नहीं देख रहे हो क्या वो बीमार है? और यहाँ पर तियांग जंगकुक की गर्दन को कस के पकड़ लेता है और उसके सीने के साथ तियांग बहुत ही क्लोज हो गया था। जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गए, उसको बेचैनी सा हो रहा था। जंगकुक को तियांग के साथ एक लगाव महसूस होने लगा। जंगकुक तियांग को बेड पर लेटाने लगा, लेकिन तियांग जंगकुक की गर्दन को कस के पकड़ के रखा था।
जंगकुक भी तियांग के साथ बेड पर लेट गए और उसको अपनी बाहों में लेकर सो गया। 2 घंटे बाद तियांग की नींद टूटता है और तियांग जंगकुक की बाह में खुद को देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो डर के मारे जंगकुक से अलग हो जाते हैं और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ। जंगकुक ने कहा, ये बहुत ही पुराना डायलॉग है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है। तियांग ने कहा, मुझे अभी पहले से बेहतर लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो और मैं तुम्हारे साथ बेड पर क्या कर रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम हॉस्पिटल में थे और मैं तुम्हें जब कार में लेकर आया तुम सो गए थे, शायद तुम्हें डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था और उसी का असर है और तुम मेरे गले को कस के पकड़ कर रखा था, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही बेड पर लेट गया क्योंकि तुम मेरे गले को नहीं छोड़ रहे थे। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे जब कार में लेकर आए मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा। उनको ने कहा, तुम अपने दिमाग पर जोर मत डालो, डॉक्टर ने वैसे भी कहा था तुम्हारे दिमाग पर इसकी असर पड़ने वाला है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम धीरे धीरे सब कुछ याद कर पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपने आप पर प्रेशर मत डालो। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन ये किसका घर है और तुम मुझे कैसे जानते हो। जंगकुक ने कहा, तुम जिमिन को जानते हो ना। तियांग ने कहा, जिमिन? कहाँ है जिमिन, मुझे जिमिन से मिलना है। जंगकुक ने कहा, जिमिन वो अपने डैड से मिलने गया है, उसकी डैड देवलिया हो गया है, इसलिए वो तुम्हें हॉस्पिटल से लेने नहीं जा पाए और मुझे भेज दिया, मैं तुम्हें लेने चला गया। तियांग ने कहा, तो तुम्हें जिमिन ने भेजा है, लेकिन जिमिन कैसे जानते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। जंगकुक ने कहा, वो तुमसे मिला था, क्या तुम्हें वो भी याद नहीं। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस मुझे इतने याद है मैं बहुत दिनों तक बेहोश था। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम अभी रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। उसके बाद जंगकुक ने तियांग के लिए सूप बनाकर ले आए और तेगुक भी यहाँ पर तियांग के पास ही था। तियांग और तेगुक बातें कर रहा था। जंगकुक तेगुक और तियांग को बातें करते हुए देखकर वो उन दोनों को देखे जा रहा था और उसके हाथ पर सूप थे और वो सूप थोड़ा सा जंगकुक के हाथ पर गिर जाता है और उसको गर्म लगता है। जंगकुक उसको गिरा नहीं वाला था, लेकिन वो उसको नहीं गिराते हैं क्योंकि तियांग को सूप को पीना है, उसने बहुत मेहनत से उसके लिए बनाया है पहली बार। तियांग जंगकुक की उंगलियों को अपने मुंह में लेते हुए कहा, तुम ठीक हो। जंगकुक ने कहा, मैं अब ठीक हूँ। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जंगकुक ने कहा, मैं पहले ठीक नहीं था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ठीक हूँ। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, क्या तुम खुद इस सूप को बनाया है मेरे लिए। जंगकुक ने कहा, वो भी पहली बार। तियांग ने कहा, तब तो मुझे इसको पीना ही होगा। उसके बाद तियांग जंगकुक के हाथ से सूप की बोल लेकर वो खुद सूप पीने लगा। तेगुक कहता है, एंजल मुझे भी थोड़ा सा पिलाओ ना, मुझे भी सूप पीकर देखना है डैड ने कैसे सूप बनाया है। पहली बार डैड ने सूप बनाया, इससे पहले डैड ने कुछ भी नहीं बनाया है। क्यों डैड, मैंने सही कहा ना। जंगकुक ने कहा, तेगुक तुम चुप रहो। तियांग कहता है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तेगुक ने कहा, लेकिन क्यों नहीं दे सकते हो तुम मुझे एंजल। तियांग ने कहा, देखो मैं बीमार हूँ ना, तो मुझे सारा सूप पीना होगा, तुम किसी और दिन पी लेना, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या उसको मेरे हाथ का बना हुआ सूप इतना पसंद आया कि वो तेगुक के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है। उसके बाद जंगकुक किचन में आ जाता है और उसने जो सूप बनाया था वो थोड़ा सा रह गया था, उसको पीते हुए देखता है। वो बहुत ही बुरा बना था और बहुत तीखा भी था। जंगकुक ने कहा, ये मैंने क्या बनाया है, मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था, शायद इसलिए उसने तेगुक को नहीं पीने दिया। वो मेरी इस तरीके की सूप को भी पी लिया है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। अब जंगकुक अपने ऑफिस में था और वो कुछ सोच रहे थे। यूनो आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जंगकुक, हमें एक जगह पर जल्दी से जाना होगा। जंगकुक ने कहा, अब क्या हुआ, कौन सी जगह। तो यूनो ने कहा, मैं तुम्हें कार में बता दूंगा, चलो जल्दी से, अभी जाना होगा। जंगकुक ने कहा, मुझे अभी कहीं पर भी नहीं जाना है। यूनो कहता है, क्या तुम तो ऐसा कभी नहीं करते हो और तुम इतने खोए खोए से क्यों रहने लग गए। जंगकुक ने कहा, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। यूनो, तुम्हें जहाँ पर भी जाना है तुम मिंघाओ को लेकर चले जाओ, लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उसी का ही ख्याल आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। यूनो कहता है, जंगकुक मैं समझा नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे खुलकर बताओगे। जंगकुक ने तियांग की बातें करना शुरू कर दिया और जब वो तियांग की बातें कर रहा था वो बहुत ही खुश लग रहे थे और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जब भी मैं उसकी बात करता हूँ मेरे हाथ भी तेज हो जाते हैं और उसकी शक्ल मेरी नज़रों के सामने आ जाते हैं, मैं बेचैन सा हो जाता हूँ, उसे दूर रह पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। यूनो कहता है, जंगकुक ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें तेगुक की
मॉम से मिलना है, जिसने तेगू को जन्म दिया है। उसकी सरोगेसी मॉम को तुम ढूंढ रहे हो। और मुझे पता चला, डॉक्टर ने कहा वो होश में आ गया है। अब हम जल्दी ही जाकर उससे मिल सकते हैं और तुम उससे शादी कर सकते हो। तुमने ही तो कहा था ना, तुम तेगू की मॉम से शादी करना चाहते हो, जिसने तेगू को जन्म दिया है। जनको ने कहा, मैंने कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तियांग से प्यार हो गया है। अगर इसको प्यार कहता है, मैं तियांग को बहुत प्यार करता हूँ, मैडली। अब तियांग पहले से बेहतर है। तो बाकी सब लोग और जिमिन भी तियांग से पूछने लगा, आखिर क्या हुआ था तियांग के साथ। उसके बाद तियांग बताना शुरू किया। जिमिन ने कहा, तियांग, तो तुम किसी की बच्ची को जन्म देने वाले थे। तियांग ने कहा, मैंने ऑलरेडी 5 साल पहले एक बेबी बॉय को जन्म दिया है और वो आप तेगू के समान होंगे। पता नहीं वो कहाँ है और कैसे दिखते होंगे। मैंने 5 साल पहले उसको जन्म दिया है और जब मुझे पता चला कि वो बॉय है, उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे होश आने में बहुत साल लग गया और मैं बहुत ही बीमार हो गया था। ग्यानमा ने घर को बेच दिया है। उसके बाद ग्यानमा की डेथ हो गई। मैं कुछ भी नहीं जानता हो। अब जब मैं होश में आया तब मुझे पता चला ग्यानमा नहीं रहा। अब मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कोई नहीं अपना कहने वाला। जिन ने कहा, तियांग, तो तुम नहीं जानते हो कि इस बच्चे की डैड कौन है और तुमने इस बच्चे को जन्म क्यों दिया है जब तुमने शादी ही नहीं किया, और तुम उस इंसान की बच्चे को जन्म देने के लिए राजी क्यों हो गए जबकि तुम्हारी बॉडी इतनी वीक है। तियांग ने कहा, मुझे पता नहीं था। मैं किसी बच्चे को जन्म देने के लिए किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया था। वो तो नर्स ने गलती से मुझे वो इंजेक्शन दे दिया था और मैं प्रेग्नेंट हो गया। मुझे खुद भी पता नहीं था। जंगकुक आकर सारी बातें सुन लेता है और वो यूनो को कॉल करते हुए कहा, पता लगाओ वो कहाँ है और वो होश में आया या नहीं। तेगुक के मॉम, मुझे उससे मिलना है। यूनो कहा, जंगकुक, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। जिसको हमने सरोगेसी मादा की तरफ चुना था वो कहीं भाग गया है और गलती से किसी और को इंजेक्शन लग गया था। अभी वो होश में आया है, लेकिन वो किसी दोस्त के घर पर जाकर रहना शुरू कर दिया। जंको ने कहा, यूनो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उस लड़की ने मेरी बच्ची को जन्म नहीं दिया था और किसी लड़की ने जन्म दिया था, और वो लड़का कैसा दिखता है, क्या तुम उसको जानते हो। यूनो कहता है, डॉक्टर ने मुझे इसकी एक पिक्चर दिया है, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, मुझे अभी सेंड करो फौरन। उसके बाद जैसे यूनो पिक्चर को सेंड करता है, जंको पिक्चर को देखकर मुस्कुराने लगा। जिन ने कहा, जंको, तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो और मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या कोई गुड न्यूज़ है। जंको ने कहा, तेगु की फादर मिल गए हैं। जिन ने कहा, क्या फादर, लेकिन तुमने तो कहा था किसी लड़की ने तेगु को जन्म दिया है, अब वो फादर कैसे हो गए। जंको ने कहा, एक गलती हो गया था, अभी भी मुझे पता चला, और वो कोई और नहीं, वो तियांग है। तियांग ने कहा, क्या मैंने तेगु को जन्म दिया है। तेगु मेरा सन है, क्या तुम सच बोल रहे हो, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। जंको ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, तुमने ही तेगु को जन्म दिया है और तुम ही तेगु की सरोगेसी फादर हो। तेगु ने कहा, डैड, क्या एंजेल ही मेरी पापा है। जंको ने कहा, तियांग ही तुम्हारी पापा है। उसके बाद तेगु तियांग के पास चले जाता है और तियांग ने भी तेगु को कस के पकड़ लिया और उसको किस करने लगा और बोलने लगा, माय सन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम बहुत ही हैंडसम हो, बिल्कुल अपनी डैड की तरह। और जंको तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, तुमने क्या कहा। तियांग ने कहा, मेरा कहने का मुँह मतलब नहीं था। जंकुक ने तियांग के पास जाकर बैठ गए और तियांग की हाथ पकड़ते कहा, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मैं तेगु के पास रह सकता हूँ। तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं करूँगा। मैं यहाँ पर सबन बनकर रह जाऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालो। जंकुक तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, तुम कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो पहले। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, प्लीज़ मैरी मी। तियांग बहुत ही सरप्राइज हो गए। उसको खुद भी समझ में नहीं आया था कि वो क्या कहे। वो बहुत ही खामोश था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जंकुक, वो तियांग की गालों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम इस घर को छोड़कर मत जाना। तुम्हें जैसे रहना है तुम रह सकते हो, मैं तुम्हें तेगुक से अलग नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मत रो, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हो। जिमिन और बाकी सभी लोग बहुत ही सरप्राइज थे। जंकुक के मुँह से कैसी बातें निकल रहा है। वो एक डेंजरस माफिया किंग है और उसकी मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देता है।
लेकिन जंगकुक उसने तो सबके सामने अपने दिल की बातें तियांग से कह दिया और तियांग वो रोए जा रहा था। तेगू ने कहा, प्लीज एंजल, मना मत करना, तुम मेरे डैड से शादी कर लो तो हम फैमिली बन जाएंगे और तुम मेरे पापा बन जाओगे। जंगकुक ने कहा, तेगू वो तुम्हारे पापा ही है, उसने ही तुम्हें जन्म दिया है। तियांग ने तेगू को गले लगाते कहा, हाँ मैं तुम्हारी पापा बनूंगा। और जंगकुक से कहता है, मुझे मंजूर है, मैं तुमसे शादी करूंगा। और जंगकुक और तियांग की शादी के बाद आज दोनों की फर्स्ट नाइट है। तियांग बेड पर लेटा हुआ था। बहुत ही थक जाने की वजह से तियांग सो गए थे। जंगकुक जैसे रूम में इंटर करता है और जंगकुक ने देखा तियांग सो रहा है। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ गए, लेकिन तियांग की शक्ल देखकर जंगकुक को हंसी आ जाता है और वो हंसने लगता है। तियांग की नींद टूट गई जंगकुक की हंसी की आवाज से। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? आई एम सो सॉरी कि मुझे आंख लग गया, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम बहुत ही फनी हो, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो, तुमने अपनी शक्ल की ऐसी हालत क्यों बना कर रखा है? तियांग ने कहा, क्या मैंने क्या किया है, तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक ने तियांग को मीरा के सामने लेकर गए और शीशे में उसकी फेस दिखाया। तियांग ने अपनी फेस को दोनों हाथों से कवर कर लिया और कहा, किसने क्या होगा? जंगकुक ने कहा, तुमने नहीं किया क्या? मुझे लगा तुमने खुद किया होगा, मुझे इस तरह से सरप्राइज करने के लिए। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा, वो भी हमारी शादी की फर्स्ट नाइट पर? जंगकुक ने कहा, तियांग तो तुम क्या कहना चाहते हो कि आज हमारे लिए ये नाइट बहुत ही स्पेशल है? तियांग बहुत ही शाई फील करते कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जंगकुक ने तियांग के करीब जाकर उसको किस करने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे और 2 घंटे बाद तियांग जंगकुक के बाहों में था। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? तियांग ने कहा, जंगकुक इतना तो होगा ही ना, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। जंगकुक ने कहा, पसंद करने लग गए हो? लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा। तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी शक्ल में ये सब कुछ किया किसने होगा? जंगकुक ने तियांग की गाल पर किस करते कहा, और किसने? तियांग ने कहा, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तेगू ने किया है? जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करते कहा, ऐसा ही है, उसके अलावा और कौन कर सकता है? वो तो ये सब कुछ तभी बंद करेगा जब उसके साथ खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा उसको। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम पहले वीक थे क्योंकि तुम्हारी एज बहुत ही कम था, लेकिन अब तुम इसके लिए परफेक्ट हो, सिर्फ मुझे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही नॉटी हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या है? तियांग कहता है, तुमने तेगू को जन्म देने के लिए सरोगेसी मदर को क्यों ढूंढा था? तुमने शादी क्यों नहीं कर लिया? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे शादी नहीं करना था, मेरे डैड और मॉम की झगड़े की वजह से मैंने फैसला कर लिया था मैं कभी शादी नहीं करूँगा। वो दोनों शादी करने के बाद भी दोनों की लव मैरिज था, उसके बाद भी दोनों एक दूसरे को चीट करते रहे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने फैसला किया था मैं एक बच्चे को सरोगेसी के तौर पर जन्म दूंगा, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है तुमने शादी के लिए उस औरत को ढूंढा था। जंगकुक ने कहा, इसलिए क्योंकि तेगू बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं और मैंने इसीलिए फैसला किया था मैं शादी करूंगा, बस तेगू के लिए, क्योंकि तेगू को अपनी मॉम चाहिए था। तियांग ने कहा, तो तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हुआ और तुमने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों किया? जंगकुक ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता है, तुम्हें देखने के बाद मुझे कुछ बेचैनी सा महसूस हुआ और मुझे लगा नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद जंगकुक तियांग को किस करने लगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।